पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर पति के सिर पर दे मारी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बस से बदतर हो गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया, मगर किसी ने कहा कि जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन दोनों वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह था, अब गिने चुने लोग ही साथ दे रहे थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपने शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आई तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर कोई देने को राजी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त रख दी। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पति पत्नी दोनों ही मूक थे। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के विरोध के पक्ष में सपोर्ट कर रहे थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत गई। मुझसे तलाक लेकर तुम भी तो खुश होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने पूछा। पति चुप ही रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए और 8,000 रुपये महीने के देने हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। फिर कैसे? हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं उसमें मैनेज कर लूँगी। फिर दोनों शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी अब अनजान है। ये वही है जो कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट रख लेती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे बताती भी नहीं थी, मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही था। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। खुद को मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा। मेरे एक्सीडेंट में मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती, अब किसी गायनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना। पति ने कहा, हाँ, तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पति से पूछा। पति बोला, हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो। अब पति बोला। पत्नी की आंखों से आंसू आ गए और बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तुम लोगों के बहकावे में आ गए। पति बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, मैं लोगों के बहकावे में आ गया। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था।
पति ने जवाब दिया, गलत था और इस बात पर मुझे भी पछतावा है। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, हाँ क्यों नहीं। इस पर उसने इतना कहकर चुप्पी साध ली। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पेपर फाड़ने के बाद पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप भी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीज़न लेते हैं। ये तो प्यार का एक पवित्र रिश्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।